Hello all, welcome to SmartWork Labs Ice Academy. So we are done with 2025 मेंस और हर बार की तरह इस बार भी पेपर्स जो आए थे उसको एनालाइज करने का वक्त आ चुका है ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सके। इससे पहले कि हम एनालिसिस पार्ट पे पहुंचे, इसके पहले कि हम हर एक पेपर्स को एनालाइज करें, हमें पहले एक चीज जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि पेपर्स आए कैसे थे। सो बेसिकली व्हाट वी हैव सीन दिस अराउंड इज दैट पेपर 1, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 4, इन तीन पेपर्स को हम रिलेटिवली मीडियम और इजी कैटेगरी में रख सकते हैं। और ये पेपर्स ऐसे थे जहां पे ट्रेडिशनल टॉपिक्स को यूज किया गया, जहां पे उन टॉपिक से क्वेश्चंस आए जहां पे आप बेसिकली ये सोच सकते हो कि हाँ यार ये टॉपिक तो मुझे प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी था। जीएस पेपर 1 में पिछली बार देखा गया था कि दो तीन क्वेश्चंस बहुत ही बाउंसर्स थे, खासकर ज्योग्राफी के अंदर जहां बच्चों को बहुत परेशानी हुई। इस बार ऐसे क्वेश्चंस का अमाउंट बहुत ज्यादा कम था और लोगों ने, लगभग सभी लोगों ने जिन्होंने सीरियस प्रिपरेशन करके रखी थी, दे वर एबल टू कंप्लीट 18 19 और लेट्स से ऑल ऑफ द पेपर इटसेल्फ। सेम गोस फॉर पेपर 3 एज वेल। पेपर 3 ट्रेडिशनल लाइंस पे थे, इजी क्वेश्चंस थे, खासकर इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चन सारे के सारे डुएबल और स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके सिलेबस में से पूछे गए थे। ठीक है, चाहे वो कोस्टल सिक्योरिटी का क्वेश्चन हो, चाहे वो क्वेश्चन आपका लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का हो, तो ये सब क्वेश्चंस आपको, और चाहे वो नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी का क्वेश्चन हो, ये सारी लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लगभग हर एक बच्चा इनको तैयार करता है, तो बहुत ही फायदा हुआ उनको अपने स्टैटिक पे कमांड बनाने की। पेपर 4 अगेन हर बार का रूल रहा है कि एक साल में आपके अप्लाइड क्वेश्चंस आएंगे, अप्लाइड इथिक्स के क्वेश्चंस। नेक्स्ट ईयर आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। इस बार भी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आए, लेकिन अप्लाइड के दो तीन क्वेश्चंस आए थे जिससे डाइवर्सिटी पेपर की मेंटेन की गई, बट लगभग हर एक क्वेश्चन जो थे वो डुएबल थे। When we talk about the case study, there were two case studies which are very critical in nature. The first case study जहां पे मेजरली बात इस बात की गई थी कि किस तरीके से आप बहुत ही पर्सनल इशू कैसे रिजॉल्व करेंगे। जहां पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आपको अपने मदर की लास्ट राइट्स निभानी है, आप ऐसे किस सिचुएशन में अपने अपने फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट से जाएंगे या नहीं जाएंगे। इसके अलावा मनरेगा वाली केस स्टडीज के अंदर लगभग तीनों क्वेश्चंस मैच कर रहे थे, तो वहां पे बच्चों को डिफिकल्टी हुई। और लास्ट केस स्टडी जो एक तरीके से बॉर्डर मैनेजमेंट और बॉर्डर सिक्योरिटी की थी, वहां बच्चे स्ट्रगल किए। बट ओवरऑल जीएस 4 का एनालिसिस अगर मैं कहूं तो सेक्शन रिलेटिवली इजी था, केस स्टडी थोड़ी ट्रिकी थी। Now coming to the most important paper, the most toughest paper that was there is GS पेपर 2। जीएस पेपर 2 का जो अगर मैं एक बहुत ही कम वर्ड्स में अगर मैं एनालाइज करूंगा तो दिस वाज ऑन लाइंस ऑफ जीएस मेंस 2019। 2019 में जो जीएस 2 का मेंस था, उसमें भी क्वेश्चंस कुछ इसी तरीके से पूछे गए थे, जहां पे हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन और दो तीन क्वेश्चंस ऐसे थे जहां पे बच्चों को बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखने को मिली। और ये पेपर भी वैसा ही था, जहां पे आपसे कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे पूछ गए जहां बच्चों को क्वेश्चन को डिसाइफर करने में काफी टाइम लगा। जब मैं बात कर रहा हूं आपके पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी वाले क्वेश्चंस की, या आईआर के चारों क्वेश्चन जो लगभग नॉन ट्रेडिशनल टॉपिक से पूछे गए थे, जहां पे बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कि डायरेक्टली आप अपने कीवर्ड से आंसर कर सकते हैं, चाहे वो आपका इंडिया अफ्रीका समिट हो, डिजिटल समिट हो, वहां का जो क्वेश्चन है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस काफी अलग से दिखे। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये कह सकते हैं कि एससी का पेपर और जीएस 134 का पेपर रिलेटिवली डुएबल था। जीएस 2 पेपर बिल्कुल टफ रहा है, और जो बच्चे जीएस 2 के अंदर प्रिपरेशन कम करके रखे उनके लिए राइट टाइम है कि जीएस पेपर 2 को वापस से उठाया जाए, और 2-3 दिन का ब्रेक लेने के बाद हमें अपनी प्रिपरेशन में अपने नोट मेकिंग, अपने केस, अपने सारी सारी चीजों को इनहांस करें। 1-2 सालों के बाद आपके आरपीए का क्वेश्चन आया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, तो हमें उसके ऊपर वापस से ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यूपीएससी का ट्रेंड रहा है जब भी वो कोई टॉपिक उठाता है तो लगातार 2-3 बार उसी टॉपिक पे क्वेश्चन पूछता है। सो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। So here at SmartWork Labs, we are going to analyze all 4 GS papers. Apart from that, we are also going to have a brief discussion regarding all the topics that came in essay. तो ये सारी की सारी स्केड्यूल तरीके से YouTube पे आपको हमारे चैनल पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जहां पे हम हर पेपर को एनालाइज करेंगे, उसमें जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, इसके पुराने क्वेश्चन जो सेम लाइन पे पूछे गए हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके। उन सब चीजों से पहले इस वीडियो का मेन जो रोल है वो ये है कि हमारी जो टेस्ट सीरीज थी, जो मेंस कोर्स प्रोग्राम में हम टेस्ट सीरीज चलाते हैं, उस टेस्ट सीरीज में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो यूपीएससी में डायरेक्टली मैच किए हैं। तो आज मैं आपके लिए वो पीपीटीज लेकर आया हुआ हूं, जहां पे बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे टेस्ट सीरीज में पूछे गए थे, उनके यूपीएससी क्वेश्चंस उन्हीं के थीम्स पे थे, या वर्बाटिम उन्होंने मैच की, या तो वही क्वेश्चन पूछा जो क्वेश्चंस हमने अपनी टेस्ट सीरीज में पूछ के रखा हुआ था। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये पीपीटीज जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए आपके लिए हैं, क्योंकि आपको इसके थ्रू एक क्लैरिटी मिलती है कि टेस्ट सीरीज लगाई कहां पे जाए और टेस्ट सीरीज का फायदा क्या होता है। अगर आपको वो सेम क्वेश्चंस मिल जाएं जो क्वेश्चंस यूपीएससी में आए हुए हैं, तो यू विल बी फीलिंग लाइक कि यार इससे बेटर हो ही क्या सकता है,
आपको बहुत ही कंसाइज तरीके से अगर अपने आंसर लिखें तो आपको मॉडल सोल्यूशन में कंसाइज कंटेंट मिलता है ताकि आप उसमें अपना कंटेंट बिल्ड कर सको, आपको वैलिडेशन मिल जाता है और आप काफी कॉन्फिडेंट भी फील करते हो कि यार ये तो क्वेश्चन मैंने लिख रखा है तो इसको मैं बहुत ही बेटर तरीके से लिख सकता हूं। इन बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे थे, तकरीबन 20 से 25 क्वेश्चंस थे जहां पे या तो थीम या तो क्वेश्चन डायरेक्टली मैच किया है। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ देम बिकॉज डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चंस विल बी डन इन आवर सेपरेट वीडियो, ऑल द पेपर्स विल बी डिस्कस्ड वन बाय वन। आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू 3 और 4 स्लाइड्स वेयर यू आर गोइंग टू सी कि क्वेश्चंस किस तरीके से हमारे और उनके मैच किए हैं। इसके अलावा व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट आई एम आल्सो गोइंग टू अटैच ऑल द 25 स्लाइड्स विथ यू इन दिस 25 स्लाइड्स। इस वीडियो के लास्ट में मैं इसको पीडीएफ में अटैच कर दूंगा एज अ पीडीएफ फॉर्मेट ताकि आप अपने घर पे बैठ के एक बार देख सको। यहां पर मैं आपसे 5 या 6 स्लाइड डिस्कस करूंगा जिसके थ्रू आपको क्लैरिटी आएगी कि किस तरीके से हमने आपकी हेल्प की। सो दिस इज द फर्स्ट स्लाइड दैट आई एम गोइंग टू शो यू। So this is the UPSC question that came this year around. Trace the India's consolidation process during early phase of independence in terms of polity, economy, education and international relations. Basically इन क्वेश्चन में 5 सब हेड्स हैं, लेकिन ये पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो क्वेश्चन है वो मेजरली बात कर रहा है इंडियाज कंसोलिडेशन प्रोसेस का। हमारे टेस्ट सीरीज में एक बहुत ही सिमिलर सा क्वेश्चन पूछा गया था जहां पे हमने पूछा द पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया पोस्ट 1947 वाज नॉट जस्ट अ टेरिटोरियल एक्सरसाइज बट अ ट्रायम्फ ऑफ डिप्लोमेटिक एक्यूमेन, जिसके अंदर आपको डिप्लोमेटिक एक्यूमेन के अंदर आपको दिखाना पड़ेगा किस तरीके से वी हैव डन विद द पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, वी आर आल्सो सॉर्टेड द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ इट एंड द एजुकेशन। तो ये सारी चीजें हैं जहां पे हम इस क्वेश्चन से बहुत आराम से इसका आंसर लिख सकते हैं अगर हमने इसको रिवाइज करके रखा हुआ है तो। इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर जीएस पेपर 1 में उन्होंने क्वेश्चन पूछा द फ्रेंच रेवोल्यूशन हैज एंड्यूरिंग रिलेवेंस टू द कंटेम्पररी वर्ल्ड। हमने भी अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन क्वेश्चन इंक्लूड किया था। द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज मोर देन अ रिवोल्ट अगेंस्ट मोनार्की, इट वाज a social and ideological transformation. Critically examine the causes and consequences of revolution with reference to the rise of modern political ideologies. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा एक क्वेश्चन और था, French Revolution was more than a revolt against monarchy, it was a social and ideological appeal, discuss its global significance. तो हमने लगभग अपनी टेस्ट में 3 बार अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन पूछा हुआ था क्योंकि बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड टॉपिक था और ये टॉपिक एग्जैक्टली जो लास्ट क्वेश्चन है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज मोर देन अ रिवोल्ट अगेंस्ट मोनार्की, इट वाज अ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल अपील, डिस्कस इट्स ग्लोबल सिग्निफिकेंस। और यहां पे भी बात कर रहा है इंड्यूरिंग रिलेवेंस टू द कंटेम्पररी वर्ल्ड। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन जो ये चीज है वो वहां पे मैच की इन दोनों टॉपिक्स के अंदर। इसके अलावा हमने ज्योग्राफी के अंदर एक क्वेश्चन पूछ के रखा हुआ था कि एक्सप्लेन द मेन आइडियाज ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, हाउ डज मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी रिफाइन और करेक्ट इट्स लिमिटेशन। हमारे जीएस पेपर 1 के अंदर एक क्वेश्चन था और ज्योग्राफी के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्कस हाउ द चेंजेस इन शेप एंड साइजेस ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिस ऑफ द प्लैनेट टेक प्लेसेस ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट। तो लगभग ये क्वेश्चंस मैच करते हैं, आपको वही टॉपिक्स लिखने हैं, कन्वर्जन प्लेन बाउंड्री वही नोट्स लिखने हैं, वही कंटेंट लिखना है जो आपने यहां पे लिख रखा है। तो ऐसे क्वेश्चंस का रिवीजन करना बहुत ही ज्यादा इजी होता है क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर आपको 3-4 स्टैटिक क्वेश्चंस हर साल मिलते ही मिलते हैं। इसके अलावा सिविल सोसाइटी क्वेश्चन जो जीएस2 में पूछा गया था, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑफन परसीव्ड एज बीइंग एंटी स्टेट एक्टर्स देन नॉन स्टेट एक्टर्स। तो एक तरीके से क्वेश्चन थोड़ा सा नेगेटिव नेचर का है बट अल्टीमेटली इट्स टॉकिंग अबाउट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एंड द इश्यूज दैट आर अराइजिंग आउट ऑफ इट। जीएस पेपर 2 हमने एक क्वेश्चन क्या पूछा था टेस्ट सीरीज के अंदर, व्हाट रोल सिविल सोसाइटी प्लेज इन स्ट्रेंथनिंग पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एंड एंश्योरिंग सोशल अकाउंटेबिलिटी इन इंडिया। और जब भी ऐसे आंसर्स आप लिख रहे होते हो तो चैलेंजेस एसोसिएटेड होते हैं उसको भी आप जरूर लिखते हो कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन में क्या चैलेंजेस एसोसिएटेड हैं। तो जहां पे आप आईबी की रिपोर्ट को मेंशन करते हो, जहां पे आप सिख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन को मेंशन करते हो जो कि एक तरीके से एंटी नेशनल एक्टिविटी और खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, वो सारा कंटेंट इन दोनों आंसर्स में लगभग सेम तरीके से आएगा। इसके बाद हम जब अगली साइड्स पे आते हैं तो इस क्वेश्चन को देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज द फुलक्रम ऑफ व्हिच एक्ट्स एज अ एसेंशियल चेक अपॉन द हाई फंक्शनरीज एंड सिटीजंस अलाइक। तो यहां पर भी सेम लगभग क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज एसेंशियल फॉर द मीनिंगफुल फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी स्पेशली इन अ डाइवर्स सोसाइटी लाइक इंडिया। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो लगभग हमारे और यूपीएससी के मैच करे हैं। जो बच्चे हमारे, जिन बच्चों ने लिखा था उनको बहुत ही कॉन्फिडेंस महसूस हुआ इस बात को लेकर कि क्वेश्चंस की सिमिलैरिटी की वजह से दे वर एबल टू टैकल दीस क्वेश्चंस ऑन टाइम एज वेल एंड दे वर आल्सो एबल टू ऐड गुड अमाउंट ऑफ examples and case laws which has helped them. इसके अलावा when we talk about ethics में भी हमारे 2-3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि लगभग एकदम सेम उन्होंने मैच करा दिए, एक बार उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। So when we talk about ethics के अंदर ये क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर 10 मार्कर, what are the major teachings of महावीर, explain their relevance in the contemporary world। हमने पूछा हुआ था what is the relevance of Jainism in the contemporary world,
एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। एग्जैक्ट हूबहू क्वेश्चन हमारे जीएस पेपर 4 का हमने इसको अपने फाइनल फ्रंटियर के अंदर, जो एग्जाम से जस्ट 15 दिन पहले एग्जाम होता है, जो एक आइटरेशन होता है जहां पे आपको सिमुलेशन लिखने होते हैं, उसमें ये क्वेश्चन पूछ रखा है। इसके अलावा एक दो क्वेश्चंस और थे जो कि बिल्कुल मैच किए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं कि भाई हमने क्वेश्चन पूछा था, लीकेजेस इन प्रोजेक्ट फंडिंग एंड इरेगुलरिटीज इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट इन इंडिया आर नॉट ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव बट आल्सो इथिकल इश्यूज। यहां पे भी उन्होंने पूछा है व्हाट स्पेसिफिक मेजर्स वुड यू रिकमेंड फॉर इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी इन दिस रिगार्ड टू स्टॉप लीकेजेस। तो अल्टीमेटली लीकेजेस के क्वेश्चंस के अंदर भी हमने लगभग सेम क्वेश्चंस पूछ रखा है। तो बहुत ज्यादा बच्चों को हेल्प मिली है, क्योंकि जब भी आप सॉल्यूशंस पढ़ते हैं, जब भी आपकी मेंटरिंग होती है, तो यू गेट गुड अमाउंट ऑफ एग्जांपल्स, गुड अमाउंट ऑफ केस लॉस, केस स्टडीज एज वेल। सो स्टूडेंट्स गेट गुड कंटेंट एंड दे आर एबल टू राइट वेरी वेरी गुड आंसर्स ऑन such questions. When we talk about economics, now I'm going to the economics, I'm going to show certain questions which have been there exactly same from economics as well. Economics और जीएस पेपर 3 की एक बार बात कर लेते हैं हम। So before going to economics, एक और क्वेश्चन था हमारा बेसिकली जीएस 4 के अंदर। एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ रखा था, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी इज नॉट अ नेचुरल सेंटीमेंट बट अ प्रोडक्ट ऑफ सिविल सर्विस एजुकेशन एडेरेंस। और हमने पूछ रखा था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी, हाउ डज इट इंपैक्ट फंक्शनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हमें इसलिए लग रहा था बिकॉज पीआईबीज वगैरह में कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी की बहुत ज्यादा बातें हो रही थी। तो उस तरीके से हमने भी क्वेश्चन पूछा जो ऑलरेडी एक पीवाईक्यू है हमारे टेस्ट के अंदर, और लगभग वैसा ही क्वेश्चन हमारे यूपीएससी में आ गया जीएस पेपर 4 में। When we talk about internal security in GS3, इस क्वेश्चन को देखिए, what are the major challenges to internal security and peace process in northeastern states? What are the major internal security challenges posed by insurgent group in north? एकदम exactly same questions आपको same word by word आपको मैच कराया गया, जिससे काफी ज्यादा आपकी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा जब हम आगे देखते हैं तो फूड प्रोसेसिंग क्वेश्चन लगभग हमारे यहाँ और यूपीएससी का बिल्कुल सेम था। India's food processing sector holds the key to doubling farmers' income. Examine the scope of food processing industries in India. लगभग सेम क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर का जो क्वेश्चन था वो भी खासा मैच किया हमारा। सेमीकंडक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था। So they have asked India aim to become a semiconductor manufacturing hub. What are the challenges? हमने पूछा examine the opportunities and structural challenges in developing a robust semiconductor ecosystem in India. GS3 के सेक्शनल टेस्ट 2 में हमने ये क्वेश्चन पूछा और यूपीएससी में भी एग्जैक्ट क्वेश्चन वही आया। तो अगर आपने ये क्वेश्चन लिखा होता टेस्ट के अंदर तो यू कुड हैव रिटन दिस आंसर in a very decent manner. Apart from that, when we go to other, for example, terrorism क्वेश्चन था, लगभग टेरर क्वेश्चन और टेरर फंडिंग क्वेश्चन हमने पूछ रखा है। इसके अलावा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का क्वेश्चन भी पूरा मैच करता है। ठीक है, जैसे इन्होंने बोला कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली स्टेटेड दैट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म विल बी एलिमिनेटेड बाय 2026। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय एलडब्ल्यूई एंड हाउ आर द पीपल अफेक्टेड बाय इट। हमने पूछा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म रिमेन्स अ चैलेंज डिस्पाइट डिक्लाइनिंग इंसिडेंट्स, एग्जामिन द सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स बिहाइंड इट एंड इवैल्यूएट द गवर्नमेंट रिस्पांस। लगभग सेम क्वेश्चन है। इसके अलावा व्हेन वी टॉक अबाउट डिसीजन ऑफ द फार्मर्स, हम यहां बात करें हाई वैल्यू क्रॉप की, यहां पे भी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के क्वेश्चंस थे। सप्लाई चेन का क्वेश्चन, कोल्ड स्टोरेज का क्वेश्चन लगभग मैच किया है हमारा और यूपीएससी का। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस के क्वेश्चन भी हमने पूछ रखे थे। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो क्वेश्चन है ये। ऑल्दो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आया हुआ है, बट जब मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं तो यूपीएससी क्वेश्चन है, एग्जामिन द इवॉल्विंग पैटर्न ऑफ सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्लान डेवलपमेंट इन इंडिया, हाउ फॉर हैव द रीसेंट रिफॉर्म्स इंपैक्टेड द फिस्कल फेडरलिज्म। तो क्वेश्चन फिस्कल फेडरलिज्म का है और हमने अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था उसके अंदर, डिस्कस द रोल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन द फिस्कल गवर्नेंस ऑफ इंडिया, हैज इट वीकेंड और स्ट्रेंथेंड इन रीसेंट ईयर्स, डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ जीएसटी ऑन फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया, हाउ कैन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। ये डिस्कस द इंपैक्ट ये सेकंड क्वेश्चन है और ये फर्स्ट क्वेश्चन है जहां पे हमने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म विज़ फिस्कल फेडरलिज्म की बात की है। तो लगभग सेम क्वेश्चन आया है। क्यों? क्योंकि यूपी बहुत एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ था कि जो स्टेट कैपेसिटी टू टेक लोन है वो 3.5% कर दी गई है ऑफ स्टेट जीडीपी, एंड इस पे स्टेट्स बहुत ज्यादा नाराज थे। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड था, तो हमने पूछ के रखा है और वैसा ही क्वेश्चन यूपीएससी ने भी अपने पेपर में पूछ के रखा है। तो पूरा मिला जुला के अगर मैं बात करूं, ये सारी की सारी पीपीटीज अगर मैं अटैच करूं तो आप देख पाएंगे लगभग 25 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमारे टेस्ट सीरीज में और यूपीएससी के एग्जाम्स में आए हैं जो सिमिलर पैटर्न के अंदर हैं। ठीक है, और अगर आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस टॉक अबाउट ऑल 4 पेपर्स, अगर 25-30 क्वेश्चंस किसी टेस्ट सीरीज में मैच करते हैं तो इट इज अ वेरी वेरी गुड हिट रेट। तो ऐसी चीजें आपको बहुत ही हेल्प करती हैं। सेमीकंडक्टर क्वेश्चन हो गया, फिस्कल फेडरलिज्म का क्वेश्चन हो गया, चाहे वो टेररिज्म का, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का क्वेश्चन हो गया, क्वांटिटेटिव थ्योरी का क्वेश्चन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी, लीकेजेस का क्वेश्चन हो गया और जर्नलिज्म का क्वेश्चन हो गया। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जैक्ट आए हुए हैं और आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। सो यू कैन फाइंड द लिंक ऑफ द पीपीटी बिलो दिस वीडियो. I just want you to go through this to verify yourself, because we are going to start a program where
In 4 months, we are going to make you prepare for all 4 papers. All those people who have not written mains, or all those people who have written mains and they think that they need to work upon their writing skills. So basically, we are going to launch a program for these people from 15th of September, where we are going to discuss where we are going to complete all our GS4 papers with proper answer writing, with proper structure and schedule, and this will help you to decide कि आपको क्या फायदा होगा अगर आप स्मार्ट वर्क क्लासेस एकेडमी की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे, और आपको किस तरीके से आंसर राइटिंग में हेल्प होगी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा किस तरीके से हम 100 डेज का शेड्यूल बना रहे हैं आपके चारों जीएस पेपर्स के लिए. आप उस वीडियो को भी देखकर आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं. थैंक यू ऑल.